संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। गर्भवास में फंसा हुआ था कीन्या तब इकरार था, गर्भवास में फंसा हुआ था कीना तब इकरार था। भजन करन का वायदा करके वो आया भव पार था, भजन करने का वादा करके हो आया भव पार था। इस काया में फंस कर बंदे, इस काया में फंस कर बंदे, क्यों बनते बावरिया, क्यों बनते बावरिया जी, क्यों बनते बावरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी
जाए पापों की गठरिया। यह धन मेरा, यह घर मेरा, सबको ही अपनाता है। यह धन मेरा, यह घर मेरा, सबको ही अपनाता है। धन दौलत और कुटुंब कबीला, धन दौलत और कुटुंब कबीला, कोई संग नहीं जाता है। कोई संग नहीं जाता है। अंत समय सतनाम भजन बिन, अंत समय सतनाम भजन बिन, पछताए अनड़िया। पछताए अनरिया जी, पछताए अनरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मुट्ठी भर के आया था तू दुनिया के बाजार में। मुट्ठी भर के आया था तू दुनिया के बाजार में। जाएगा तू खाली हाथों, जाएगा तू खाली हाथों, साहिब के दरबार में। साहिब के दरबार में जी, साहिब के दरबार में। पछताएगा उस दिन बंदे, पछताएगा उस दिन बंदे, रुक जाए डगरिया। रुक जाए डगरिया जी, रुक जाए डगरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। पर उपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। पर उपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। न जाने कब लुट जाएगी, न जाने कब लुट जाएगी जीवन की बजरिया। जीवन की बजरिया जी, जीवन की बजरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से निश्चल करते उसका अनुवाद कर लेते हैं।
क्या है ये? जीवन हमारा, मेरा घर, मेरी कोठी, मेरे बंगले, मेरा परिवार है, ये सब कुछ मेरा मेरी करके अपना बना लेता है। ये उम्र बीत जाती है, कौन बन पाता है इसका? बाद में फैसला होता है, इसका कोई नहीं बन पाता, कोई नहीं बन पाता इसका। जो इसका है आज भी है, मौत के बाद भी है। परमात्मा इसका तो आत्मा परमात्मा का अंश है, ये हिस्सा उसकी अलग हो गई। सुनना कैसे? हमने अपने पुत्र को 50 लाख रुपए थमा के हाथ में विदेश में भेज दिया, जा बेटा कमाई कर, और जाके वो गलत कार्य करने लग जाए, अपराध कर दे, और वहां की पुलिस पकड़ के जेल में ठोक दे और सजा कर दे माननीय अदालत में। क्या मां बाप का खोट है? क्या कसूर है मां बाप का? ना, पूंजी दी थी, आजाद करके भेज दिया था, कमा के ले। आत्मा को आजाद करके भेजा था शुरू में, जब शुरू में आई थी आदमी यहां पर, मन के साथ मिलके पाप कर्मों को करने लग गई। करते करते कर ज्यादा करती है, भोगती कम है, जमा हो जाती है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती इसकी कि तेरा कुछ भी नहीं है, ये तो अपनवाया गया है तेरे साथ, अब छोड़ना मुश्किल है। आखिरी वाणी ले लो, सिर्फ भजन करना है परमात्मा। अब बात करते हैं कि परमात्मा को कहां मिले भाई? अनपढ़ हैं कुछ हमारी बहनें भाई, अगर कठिन मंत्र बोल के मिलता, कठिन कठिन ग्रंथ पढ़ने से मिलता, फिर अनपढ़ तो कभी भी नहीं मिल सकता उसको। वह तो न्यायकारी है, न्यायकारी। अनपढ़ को भी मिलेगा, शिक्षित को भी मिलेगा, गरीब को भी मिलेगा, अमीर को भी मिलेगा, सुंदर को भी मिलेगा और बदसूरत को भी मिलेगा, सबको मिलेगा वो। फिर कैसे मिलेंगे हम? हम बात कर रहे हैं कैसे मिलेंगे हम जिंदा है अपने श्वास से, प्राण से। प्राण हमारे आज्ञा चक्र में मस्तक से लेकर के नाभि तक सीधा घूम रहे हैं, सीधे घूम रहे हैं। मस्तक में क्या है? घड़ा, कुंभक है, घड़े में श्वास रखे हैं, नीचे सुराख है घड़े में, एक एक बूंद गिर रहा है नीचे। एक दिन में नहीं खाली होता घड़ा, 2 दिन में, महीने में नहीं खाली होता वो तो। 21,600 श्वास हर रोज टपक जाते हमारे 9 द्वारों में। कितनी भारी पूंजी है ये? एक श्वास मोल लिया के दिखा दो, कोई दुकान नहीं है जहां श्वास बिकते हो। सेठ साहूकार तो खरीदते थे, फिर क्या दिक्कत थी? वो तो मरते नहीं कभी भी, ऐसा है ही नहीं। अब मिलना उससे। प्राण अपने आप नहीं चल रहे हैं। श्री गीता में कहा कि अर्जुन, प्राणों में प्रणव मैं ही हूं, प्रणव मैं ही हूं, और प्राणों को चला रहा हूं। और जब चलाना छोड़ दूंगा मैं अलग हो जाऊंगा। प्राण से शरीर चल रहा था, मिट्टी वाला दौड़ता दिख रहा था, ये गिर जाएगा। क्या ये हमारे श्वास से हमारा बैलेंस है? हम 2 पैरों में खड़े हैं और जिंदा श्वास आ रहे हैं, कूद लो, नाच लो, नहीं गिरता शरीर। एक बार श्वास निकल जाओ गिरेगी। क्या ये
बैलेंस करने वाला, संतुलित रखने वाला तो हमारे भीतर श्वास पाया, जिससे कूदते थे, भागते थे, दौड़ते थे। जरा सोचो, अब मुर्दा गिरा हुआ है जमीन पे, उसको उठाओ, पैर भी पूरे हैं, हाथ भी लग रहे हैं, एक बार छोड़ दो, गिरेगा वो। पैर तो हैं, हाथ भी हैं, फिर क्यों गिर रहा है वो, खड़ा क्यों नहीं होता? कभी सोचा है? प्राण रूपी खंबा भीतर था, खंबा था खंबा, उससे खड़ा था ये शरीर, खंबे के सारे खड़ा था ये। प्राण रूपी खंबा भीतर खड़ा था और ये शरीर खड़ा था हमारा, वो निकल गया, प्रणव अलग हो गया। जो प्राण को शक्ति दे के चला रहा था, हमें जीवन दे रहा था, उसको कभी देखा भी नहीं हमने। पत्थर देखे, पहाड़ देखे, मनुष्य के द्वारा बनाई भी वस्तुएं देखी सुना। अरे मनुष्य निर्माता थोड़ी है परमात्मा का, थोड़ी सी पावर आती है, राजगद्दी राजा के पास है, सारी प्रजा को नचा देता है ये अहंकार में, रुला देता प्रजा को, पावर इसके पास है। थोड़ी साल की आई है, 5 वर्ष की, 20 वर्ष की, 50 वर्ष की, जब तक जिंदा वो थोड़ी सी पावर आई है, ये पता नहीं क्या कर दे। पता था परमात्मा ने, इसकी काबू में अगर मैं आ गया नहीं, ये छोड़े नहीं किसी ने श्रीमान जी, इसकी काबू में नहीं है परमात्मा, इसके बनाने से बनता नहीं और तोड़ने से टूटता नहीं है, वो तो टूट है। बोलो, कभी चढ़े प्राण में हैं, पेड़ों में चढ़े, पहाड़ों में चढ़े, कभी श्वास में चढ़े ऊपर। अरे श्वास कहां से आ रहा, कभी चढ़े क्या ऊपर? अब सुनना है, हम चढ़ेंगे कैसे बताओ? हाथ पैर तो ऊपर जाते नहीं। बोलो, ये तरीका है, विधि है, ध्यान से पकड़ा गया है हमें। गहरी बात आ रही है, जो समझ सकते हो समझ लेना अपनी बात को, बात गहरी आ रही है। हमारे को ध्यान से पकड़ा गया है इस संसार में, सारा ध्यान घर में, खेत में, पैसों में, तिजोरी में ये फैल गया और हमें पकड़ लिया। जिस तरह बच्चा रोता ना, मेरा खिलौना छीन लिया, मेरे माता पिता कहते हैं बेटा और दे देंगे, और दे देंगे, रोता क्यों है जी? 5 लाख चोरी हो गए जी, रो रहा पूरा परिवार। अरे ये देखो तो हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारा ध्यान यहां लगवा दिया गया है इस संसार में। अब ध्यान वापिस नहीं हो रहा। श्री गंगा गंगोत्री से नीचे उतरती है, मैदानी इलाके में आती है, और उत्तर प्रदेश तो जबरदस्त भाग्यशाली है भाई। उत्तराखंड पर अलग हुआ ना, एक ही तो था। देखो आप, श्री गंगा कहां से आती है, गंगोत्री तक जल वापिस डैम बांध के दिखा दो ना कोई, वापिस जल नहीं जाएगा। नीचे उतरना आसान है, हमारा ध्यान 9 द्वारों में नीचे आ गया, आसान है नीचे जाना। रोक के नीचे और मस्तक में चढ़ा के दिखाओ ध्यान को, ताकत लगती है। 5 मिनट में माता बहन पता क्या कहती हैं, सारे भाई भी कहते हैं जी ध्यान नहीं लगता जी, बैठा ध्यान में हूं, फिर मैं खेत में घूम रहा था, मैं रसोई में काम कर रही थी जी, मैं बाजार गई हुई थी। क्यों गई थी बाजार में? बेटी के लिए 4 साड़ी लानी है और वो लाना है। बैठी तो 20 मिनट, फिर बाजार में घूमती रही। मैं तो घर में बैठी है, 4 पाई पे बैठी है, फिर बाजार में कैसे घूम रही है?
ध्यान से घूम रही है, ध्यान से, ध्यान से। ध्यान है हमारा जो हमको भाता बाहर है, खेतों में, परिवारों में, बाजारों में, ये ध्यान घुमा रहा है। फिर ध्यान किस वस्तु का नाम है बता दो, बोलो। अंगूठे पे हो, मुट्ठी माता हो, ध्यान पकड़ माता हो कोई, बोलो कहां वो, कहां बैठे वो ध्यान? मस्तक में बैठा है, मस्तक में ठिकाना है। बता दूं कैसे? हमारी आंख बंद करते ही ध्यान हमारा मस्तक में जाता है। एक बार जाएगा, तुरंत नीचे आएगा, एक बार बिल्कुल जाएगा, आंख नीचते ही मस्तक में ध्यान जाता है हमारा। एक बार, एक सेकंड के बाद बाहर आ जाता है। देख लो, क्योंकि यही बैठी है शक्ति। परमात्म शक्ति का केंद्र हमारे मस्तक में ही है। जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते थे, आज भी लगाते हैं, माता बहनें बिंदी लगाती मस्तक में। ये सजने सवरने की चीज नहीं है, ये पहचान थी। जो मस्तक में टिक्का या बिंदी लगाती थी या लगाता था, ये ब्रह्मज्ञानी है, ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्मज्ञानी है। ये ड्रेस कोड था, ये पहचान थी उसके लगाने की। अब सब लगाने लग गए क्योंकि मान सम्मान मिलता है। मस्तक में न उंगली चढ़ेगी, न माला घूम के मस्तक में जाएगी। बारी हाथ का कर्म कांड मस्तक में नहीं जाना, नहीं जाना। कौन जाएगा बताओ? श्वास के साथ चढ़ाई होगी हमारी, श्वास के साथ हमारी चढ़ाई मस्तक में आएगी। फिर श्वास रुकने लगेगा, श्वास रुकते ही ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाएगी। भगवान का पूरा वेद बता जा रहा है आपको। श्री गीता मिलवाएंगे, अभी मिलवा लो। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में लिखा है, हे अर्जुन, छोटे से तालाब के मिलने से और बड़ा अथाह तालाब मिल जाए तो छोटे से तालाब के प्रति थोड़ा सा भाव रह जाएगा हमारा, और बड़े के प्रति बड़ा भाव होगा। ठीक इसी प्रकार से अर्जुन, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति भाव रह जाता है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण होता है, और ब्रह्म का वासा मस्तक में है हमारे। और वो क्या है? ब्रह्म ज्योति। अब आपको बता जा रहा है, गुड़ रहे बातें। सनातनी हैं हम, बिल्कुल हैं। बनाते मंदिर, बिल्कुल बना रखे मंदिर। क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। अगर दीपक नहीं जलाएंगे तो कोई पूजा सफल नहीं होती, कोई पूजा सफल नहीं होती सनातन में, जब तक दीपक नहीं जलाएंगे। मस्तक में दीपक था। ऋषि लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग, ब्राह्मण लोग इस परमात्मा के द्वारा बनाए गए मंदिर में, जहां खुद परमात्मा बैठा है, इसका दर्शन करते थे। वो कहा? मस्तक में। क्या मस्तक में? दीपक है। मस्तक वाला दीपक तो देखने में ताकत लगती है, भूल गए। और बाहर दीपक जलाना आसान हो गया हमारे लिए, हमने जला दिया। जला लो जी। अरे भीतर का दीपक जिस दिन बुझ जाएगा, मौत हो जाएगी। मौत, ठंडा हो जाएगा ये शरीर, ठंडा हो जाएगा। दीपक में गर्मी है? प्रकाश है। प्रकाश से क्या होता है? पूरा कमरा चेतन है, सब दिख रहा है। जब तक हमारा नूर मस्तक में, पूरे तन में, रोम रोम में जा रहा है, हर अंग काम कर रहा, हमारा उंगली, हाथ, पूरा शरीर काम कर रहा है। एक बार वो निकल जाए, ठंडा शरीर ओले जैसा ठंडा हो जाता है, ओले वर्गा। फिर तेरे मिलने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान,
ये माता ने नहीं बनाया ये मंदिर, पिता ने नहीं बनाया, ये मालिक ने बनाया खुद भीतर बैठ के। भीतर बैठ के गर्भ में परमात्मा ने एक एक अंग बनाया इसका, बहुत सुंदर बनाया। चमड़ी की परतें भी कई है इसकी, सुंदर बना के बाहर ला दिया, और बाहर लाते ही माता की छाती में दूध दे दिया। पहले भोजन दिया है, पहले भीतर भोजन था, मां का भोजन रस के रूप में बच्चे में जा रहा था। अब विकास पूरा हो गया बच्चे का, अब मालिक बाहर ले आएंगे इसको। जब बाहर ले आएंगे तो भोजन पहले दे देंगे। साहिब ने कहा है, अरे तू किस बात की चिंता करता है भाई, जगत में ले आने से पहले तेरा भोजन बेच दिया मैंने भाई। तो मेरी भक्ति भी नहीं करता, तुम मुझे याद भी नहीं करता। रे मनुष्य, तेरा क्या नहीं किया मैंने? गर्भ में तेरे को दिया भोजन, बाहर तेरे को भोजन दिया, सब कुछ दिया मैंने तेरे को, और तुम मुझे भूल बैठा। यह है वो, मिल लो, मुफ्त में मिलेगा ये, मोल नहीं मिलता, ये पैसे में नहीं मिलता, बिकता नहीं है परमात्मा। कोई मोल लगा दे, आज तक तो पैदा हुआ नहीं, आज तक सारा में कोई इसको खरीद लेगा, कोई नहीं खरीद सकता उसको। भाव से श्रद्धा से मिलता है भाई। मौका तो आज है, कल का क्या भरोसा है। अगर तुम श्री गीता पे विश्वास करोगे ना, सुन लो श्री गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में क्या कहते हैं। हे अर्जुन, जो देवों की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है पितर खानी में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है भूत खानी में जाता है, और मेरा भक्त आजाद होके मुक्ति धाम को जाता है। 3 अलग बता दी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी है जो मेरी सीधी भक्ति करता है, मैं मुक्ति धाम ले जाता हूं उसको। फिर कौन सी भक्ति करें बता दो। श्री कृष्ण भगवान ने खुद की भक्ति बता दी कि मेरी भक्ति करोगे तो मुक्ति धाम जाओगे, अगर देवों की करोगे देव खानी में जाओगे, देवलोक में जाओगे, मेरे पास नहीं आओगे। लिखा है बात। फिर भूल में क्यों बैठे हैं हमें? पूजा देवों की करें और मांग परमात्मा, हे परमात्मा पास जाओ। आपने परमात्मा मांगे कब है? बता कब मांगे आपने? देव मांगे, देव आ गया। परमात्मा को मांग लो, सब दे देगा वो। लोक लाहो परलोक निभाहो, इस लोक के भी काम करता है, अमर लोक लेके जाता है वो। मौका तो अब है, कल का क्या भरोसा। वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर का सुधार रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।